जो है वो मुसलमानों के घरों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के घरों को तबाह किया जा रहा है, मिसाइल मारे जा रहे हैं। फिर बदबख्ती ये है उनकी कि खास तौर पे स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है अभी, और जो अस्पताल को जाने वाले रास्ते हैं वहां पे मिसाइल मारे जाते हैं। अच्छा, आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल में आपको ये बता दूं कि मैंने इससे पहले भी बार बार ये बताता रहा हूं कि हमास की रिटेलिएशन जारी है, और हमास ने आज भी अशदूद और तेल अवीव की जानिब मिसाइल मारे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से सारे मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया आयरन डोम, और आयरन डोम को डिसीव करते हुए कई मिसाइल अशदूद और तिल अवीव में जाके गिरे हैं, जिसको मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है। दूसरा, इस पूरे मामले को लेकर आज एक खबर express.co.uk ने जो है वो छापी है। ये एक्सप्रेस पाकिस्तान वाला एक्सप्रेस नहीं है, और वो खबर बहुत बड़ी खबर है। इस पूरे मामले में रूस का किरदार जो है वो अब उभर के सामने आ रहा है, और रूस ने अब इसराइल को डायरेक्ट जो है वो एक धमकी दी है कि अगर तुम बाज ना आए तो ये मामला बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। इसकी सारे सबूत जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। रूस अब इसराइल को क्यों धमकी दे रहा है, रूस का क्या मफाद छुपा है, क्या वो मुसलमानों के लिए बोल रहा है, क्या वाकई ये सच है, या रशिया के अपने कुछ मफादात हैं, इसके बारे में बात की जानी जो है वो बहुत जरूरी है। और रूस की धमकी किस कदर कारगर होगी, किस कदर जो है वो फलस्तीनियों को इससे एक आप समझ लें कि एक उम्मीद वाबस्ता करनी चाहिए, और क्या वाकई रूस इसराइल के ऊपर जंग जारी कर सकता है, इसको आज हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे। एक चीज इससे पहले मैं आपको बता दूं, रेफरेंसेस बहुत जरूरी हैं। इससे पहले मुझे पता है कैंपेन चल रही है, और उसमें जो है वो बहुत कुछ खैर सच और झूठ मिक्स करके मिलाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि इन दिनों में आप ये जरूर देखें कि आप खबर कहां से हासिल कर रहे हैं, कौन सा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ जो है वो जी मैं ही खबरें सही दे रहा हूं, बहुत सारे चैनल सही खबरें दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं भी सही दे रहे हैं। लिहाजा रेफरेंसेस बहुत जरूरी है, देखें कौन किस अखबार को कोट कर रहा है और वो कितनी ऑथेंटिक है। ये मैं express.co.uk, ये एक वेबसाइट है, एक्सप्रेस उनका जो है वो अखबार वेबसाइट, इससे खबर आपके साथ शामिल कर रहा हूं। प्यूटन टोल्ड नेतन्याहू रशिया को डिक्लेयर वॉर ऑन इजराइल एमद पैलेस्टाइन रॉ, यानी कि रूस ने डायरेक्ट जो है वो अब धमकी दे डाली है इसराइल को कि तुम पे जो है वो अब हम एक जंग जो है वो जारी कर सकते हैं अगर तुमने हमें इस जुल्मों से तुमको ना रोका। तो वजह क्या है, रशिया बजाते खुद इसको अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा समझ रहा है, जिसके लिए मैं एक और आपके साथ जो है वो खबर शामिल कर देता हूं। ये अल जजीरा की खबर है कि प्यूटन सेज इसराइल पैलेस्टाइन एस्केलेशन पोजेस थ्रेट टू रशिया सिक्योरिटी, रशिया की सिक्योरिटी के लिए ये बहुत बड़ा जो है वो मसला है। वजह बता देता हूं क्यों। देखिए नाज़रीन, रशिया बैठा है इस वक्त सीरिया में। अब रशिया सीरिया में बैठा है, रशिया की तकरीबन 8 बेसेस मौजूद हैं जो कि सीरिया में मुख्तलिफ जगहों पे हैं, और सीरिया में अगर अटैक किया जाता है, सीरिया में अगर हमला किया जाता है, तो इस बात का माइंड करता है रशिया। और इससे पहले आपने देखा कि जब यूके और यूएसए भी बॉम्बिंग कर रहे थे तो उनको भी शट अप कॉल दी थी रशिया ने, और रशिया ने कहा था कि आप इस तरह से ना आए, अदरवाइज जो है वो चीजें खराब हो जाएगी। अब चूंकि ये इजराइल और पैलेस्टाइन का मामला इतना जारी है, तो होता क्या है कि अब अगर जंग इरप्ट कर जाती है, और फिर हमने देखा कि अब जब यहां ये बच्चों पे जुल्म करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, तो होता क्या है, वहां से सीरिया से भी मिसाइल फिर इन्हें मार जाते हैं। अब ये सीरिया में भी जुल्म सितम करते हैं, जाके वहां पे भी जो इजरायली तैयारे हैं वहां पे जाके भी बॉम्बिंग करते हैं, और जब वो बॉम्बिंग करते हैं तो फिर ये यकीनी तौर पे बड़ी खतरनाक सूरत हाल हो जाती है, क्योंकि अगर सीरिया में S-300 सिस्टम भी लगा है, S-300 सिस्टम जो है वो डिफेंस सिस्टम है, वो बड़ी इजीली इसराइली तैयारे जो है वो मार सकता है। और अगर एक इसराइली तैयारा मारा जाता है इस तरह से, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो शुरू हो सकती है, यानी कि ये बड़ी ही सेंसिटिव चीज है। अब अगेन ये एक्सप्रेस ने ही खबर छापी है, वो मैं आपके साथ शामिल कर देता हूं। वर्ल्ड वॉर 3 मैप द 6 प्लेसेस वेयर WW3 यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 कुड ब्रेक आउट इन 2021, 2021 में 6 जगह उन्होंने ये बताई, और उसमें पैलेस्टाइन और इजराइल का भी जिक्र किया गया है कि यहां पे भी जो है वो जंग छिड़ सकती है। अब रशिया ये कहता है कि तुम यहां पर आके अगर बॉम्बिंग करते हो तो यहां पे हमारी बेसिस मौजूद हैं, हमारी बेसिस को इससे नुकसान पहुंचता है, और रशिया का पॉइंट बड़ा क्लियर है।
दूसरा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया की ये बात है, जो है ना उर्दगान, इनकी बड़ी कोशिश है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, अल जजीरा की ही ये खबर है, ये जो उर्दगान हैं इन्होंने एक जो है वो कॉल की थी प्यूटन को, और उसमें उन्होंने बड़े जबरदस्त अल्फाज कहे थे जो कि तारीख में लिखे जाने के काबिल हैं, और उसे बहुत ज्यादा डिस्कस भी किया गया। इसराइल मस्ट बी टॉट अ लेसन, एर्दोगान टेल्स प्यूटन। उर्दगान प्यूटन को यानी कि रशिया को कह रहा है कि भाई अगर ये बाज नहीं आते हैं तो इन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। और मैं आपके साथ ये भी बता दूं, ये जो express.co.uk की जो वेबसाइट की खबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसमें नीचे जाके नेतन्याहू कहते हैं कि मुझे बजाते खुद एक बार प्यूटन ये कह चुके हैं कि अगर नेतन्याहू तुम यहां पे प्राइम मिनिस्टर ना होते तो हमारी जंग शुरू हो चुकी होती। वजह यह है कि नेतन्याहू ने ये तरले मिन्नतें करके जो है वो रशिया को कह चुका है कि भाईजान हम आपकी बेसिस के करीब हमलावर नहीं होंगे अगर कभी जरूरत पड़ी भी तो। अब चूंकि ये एक वॉर जैसी सूरत हाल हो सकती है, और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं पाकिस्तानी फोर्सेस क्यों नहीं जा रही हैं, टर्क फोर्सेस वहां पे क्यों नहीं जा रही हैं, वहां पे जो है वो क्यों नहीं जाके ये लड़ रही, तो उन्हें भी मैं इसी जो है वो खबर का दोबारा आपके साथ शेयर कर देता हूं कि वर्ल्ड वॉर 3 कैन जो है वो इरप्ट, वो जो है वो शुरू हो सकती है। ये खबर मेरे पास मौजूद है, मैं दोबारा आपके साथ पढ़ देता हूं ताकि जो है वो उससे अंदाजा हो जाए। वर्ल्ड वॉर 3 मैप द 6 प्लेसेस वेयर WW3 कुड ब्रेक आउट इन 2021। इनमें से एक जगह ये भी आप देखें, अगर पाकिस्तान की फोर्सेस जहां पे मिसाल है जाके लड़ती हैं, तो आपके ख्याल में अमेरिकन जिनके साथ पैक्ट है इजराइल का, क्या अमेरिकन फोर्सेस इजराइलियंस को बचाने नहीं आएंगी? डेफिनेटली आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो आए, और जब वो आएंगी तो डेफिनेटली फिर लड़ाई फैल जाएगी। इसी बात का खतरा है सबसे ज्यादा। टर्क फोर्सेस इसीलिए नहीं जा सकती हैं, हालांकि तुर्की ने यह कहा है कि जिनके बॉर्डर साथ मिलते हैं, मिसाल के तौर पे वो मिस्र है, वो जॉर्डन है, वो लेबनान है, अगर ये लोग लड़ते हैं तो हम इन्हें मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे और हम इन्हें जो है वो ये सारी चीजें। तो ये जो सूरत हाल अभी नहीं बनी है, ये एक बड़ी ही जबरदस्त सूरत हाल है, इससे बहुत ज्यादा जो है वो फायदा हासिल किया जा सकता है, जो कि यकीनी तौर पे जो है वो एक उम्मीद की किरण तो बहरहाल पैदा हुई है। एक तरफ ये और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं, देखें ना, जहां पे इतना सारी बातें हो रही है। पाकिस्तान ने बड़ा कमाल किया है, पाकिस्तान ने भी जो है वो चाइना को कह के एक रेजोल्यूशन लेके आ रहा है रशिया के इसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, जो कि एक अच्छी बात है। पाकिस्तान और टर्की इस वक्त सबसे ज्यादा कोशिशें कर रहे हैं कि जो है वो किसी तरीके से इस मामले को जो है वो ठंडा किया जा सके। और दूसरे जो हमारे मोटे पेट वाले और मोटे दिमाग वाले अरबी हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो उसी तरह से बैठे हैं, वो उसी तरह से जो है ना वो मजे ले रहे हैं। तो ये जो मोटे पेट वाले और मोटे दिमाग वाले जो अरबी हैं, जिनकी आंखों के सामने सिर्फ जो है वो डॉलर्स की पट्टी है, जो वाकई जो है वो उम्मत को कुछ नहीं समझते। हाँ, जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है फिर उम्मा उम्मा करते हैं, अदरवाइज उम्मा के दर्द को नहीं समझते। उनके लिए एक नज्म है, किसी राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है, मेरे ख्याल से फरहाद है शायद इनका नाम। उम्मा उम्मा खेल हबीबी, उम्मा उम्मा खेल, अक्सा वक्सा सब अफसाने, तल लबीब तक ताने बाने, करना जो वाशिंगटन माने, अंदरों अंदरों लख याराने, जबकि बारों बारों पेल हबीबी, बारों बारों पेल, उम्मा उम्मा खेल हबीबी, उम्मा उम्मा खेल। उम्मा उम्मा ये खेलते हैं ये मोटे पेट वाले और ये मोटी आंखों वाले, जिनके चेहरे पे जो है वो सिर्फ डॉलर का वो साइन बना हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जबकि जो दूसरे मुल्क हैं वो सारी सिर्फ सिफारती कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क, टर्की जैसे मुल्क जो है वो सिफारती कोशिशें कर रहे हैं, जो कि हालांकि ये जंग तो अरब्स की है ना। देखें, अरब्स जो है वो बजाते खुद इसमें जो है वो बड़े शांत होकर सत्तू पी के बैठे हैं और इजराइल के साथ दोस्तियां निभाने की करते हैं। इन्हें वहाँ पे होने वाले जुल्म और सितम के बारे में इनकी ज़ुबानें गूंग हो जाती हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आती, ये चुप रहते हैं और ये बहुत ही बड़े जो है वो मुनाफिक इंसान है। बहरहाल ये एक नई डेवलपमेंट थी जिसके बारे में मैंने मुनासिब समझा कि आपको बताया जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने के सूरत में डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट जरूर करें।